मान लीजिए कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो भी जाता है तो हमारे देश के अलावा अन्य देश भी इस पे काफ़ी अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे। आपने बोला कि इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसका जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं, निगेटिव ही होना है। यानी कि आज हम सेकुलर रहे तो कई बार पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है कि आप इस्लाम के प्रति या जो मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके प्रति भारत में अत्याचार हो रहा है, या कश्मीर वैली में अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार से कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, बट उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। भारत जो बोलता है विश्व बिरादरी के लोग उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत जो है भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुस्लिम मतलब मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में रहती है। कहने का अर्थ यह है कि मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उतनी आबादी जितने मुसलमान भारत में रहते हैं उतने तो आपके पाकिस्तान में भी नहीं है। बिल्कुल, नंबर एक। दूसरा चीज, हम सेकुलर हैं तो इसकी वजह से कई इस्लामिक कंट्रीज भी कई मुद्दों पे हमारा साथ देते हैं। कई बार सऊदी अरेबिया ने, मस्कट ने, ओमान ने, बहरीन ने, कुवैत ने, इराक ने, जो भी मुस्लिम कंट्री है, कई बार उन्होंने हमारा साथ दिया है और पाकिस्तान के विरुद्ध में वोटिंग किया है। अगर वोटिंग नहीं भी किया यूएन में तो कम से कम उस वोटिंग से वो बाहर रहे हैं, यानी न्यूट्रल रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर या ग्लोबल न्यूज के ऊपर अगर अपनी नजर रखता है तो उसने देखा होगा। तो वहां पे हमारा सेकुलर होना काम आता है। यही अगर हम हिंदू राष्ट्र होते या अगर आगे होते हैं तो ये मदद हमें नहीं मिल पाएगा। फिर वो कंट्री फिर हमारी खिलाफ आवाज वो सारी कंट्रीज हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे और इससे हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर काफी असर पड़ेगा। दूसरा, जो हम कश्मीर का एरिया, जो कश्मीर भारत के साथ है, इसके ऊपर भी हम अपना मतलब एक नैतिक समर्थन जो है, जो एक नैतिकता के साथ हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, इसके ऊपर भी हम अपना नैतिक समर्थन खो देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है। सर, फिर इसमें आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए आशुतोष जी, ये बहुत ही पहले भी मैंने बोला कि ये काफ़ी इमोशनल सवाल है, बट सभी लोगों को, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी रिलीजन को मानते हो, उनको अपना ईगो छोड़ के, अपना स्वार्थ छोड़ के राष्ट्र हित में सोचना होगा। और राष्ट्र हित में यही बात सही है कि भारत को एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि कई सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि हम इकट्ठा रहें, हमारे अंदर यूनिटी हो, नहीं चाहते हैं। अब भारत की आज़ादी से पहले जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली साहब, तो एटली ने जो भारत की आज़ादी से पहले जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के उस वक्त के, उन्होंने भाषण में अपना स्पीच में ये कहा था कि जो भारत है वो भारत अगर आज़ाद होता है तो भारतीय संघ टूट जाएगा। उन्होंने क्यों कहा था? इसका उन्होंने कारण बताया था कि भारत एक बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश है और ये लोग एक नहीं रह पाएंगे। तो जब हमारा संविधान बना तो ये सारे मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग है, जातियाँ भी अलग है, बहुत प्रकार की विविधताएं हैं। तो ये विविधता में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने बोला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जबकि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र बना, इस्लामिक राष्ट्र बना। और आप देख रहे हैं कि वो एक विफल राष्ट्र है। वहां पे लोकतंत्र सुचारू रूप से कभी चल ही नहीं पाया। आए दिन वहां पे सैनिक शासन लागू होते रहता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है और जनता की आज़ादी कुचली जाती है, जमहूरियत कुचली जाती है, लोकतंत्र कुचला जाता है। आप देख रहे हैं ये चीज़, बट भारत में ऐसा कभी हो पाया? नहीं हो पाया। अब आता हूँ एटली जी की बात पे। तो एटली ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको लगा कि भारत टूट जाएगा, बट भारत आज तक टूटा नहीं। 1971 में गोवा लिबरेशन वार हुआ, 3 दिन की लड़ाई थी और जो गोवा की जनता है स्वेच्छा से भारत में शामिल हुई, पुर्तगाल का शासन खत्म हुआ। तो ये तो चलिए कि गोवा पे सैनिक मतलब कार्रवाई की गई थी। जो अपना फ्रांस है, फ्रांस का उपनिवेश था पौंडीचेरी, वो मतलब दोस्ताना वार्ता करके वो भारत में शामिल हो गया, अपना पौंडीचेरी। बट जो सिक्किम है, सिक्किम में 1974 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। वहां की जनता ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां पे जनमत संग्रह कराया गया, यानी रेफरेंडम। 99% से भी अधिक लोगों ने भारतीय संघ में मिलने के लिए वोट किया और वो आज भारत का हिस्सा है और 1975 में उसको स्टेट बनाया गया। तो भारतीय संघ टूटा कहाँ है? भारतीय संघ में तो मतलब कई सारे क्षेत्र और भी नए शामिल हुए हैं जी। तो अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो क्या सिक्किम भारत में शामिल होता? नहीं। सिक्किम में तो बहुत सारी आबादी जो है वो बुद्धिस्ट है, नहीं होता ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश में पारसी लोग भी रहते हैं। पारसी यानी जोरास्ट्रियन, उनका पूजा स्थान, पवित्र स्थान होता है फायर टेम्पल। उनका रीति रिवाज सब कुछ हमसे डिफरेंट है। और भारत का सबसे मेन बिजनेस कम्युनिटी अगर देखा जाए पैसे के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से भी, तो पारसी लोग हैं। इनका बिजनेस में योगदान तो है ही है, पॉलिटिक्स में भी इनका योगदान रहा है। कब? आज़ादी से पहले।
और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी थे, पारसी थे, नाम से आपको कंफ्यूजन होगा मुस्लिम, बट वो मुस्लिम नहीं थे। होमी जहांगीर भाभा साइंटिस्ट, परमाणु संपन्न बनाना चाह रहे थे भारत को, कौन थे? पारसी थे। 1971 में अगर इंडिया ने वार जीता, कौन सा वार? 1971 में पाकिस्तान को हमने हराया और 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पे बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र उभर के आया। इसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से भी जानते हैं, पता है आपको? तो ये किसके कमांड में लड़ा गया ये वार? SFHJ सैम मोनेक्सा, फील्ड मार्शल जो थे, पारसी थे जी। तो जब हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या ये पारसी लोग, जिनका भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्या ये लोग हमसे जुड़ाव महसूस करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और इसका इंपैक्ट और भी तो खराब पड़ेगा। इसका एक खराब इंटरनेशनल इंपैक्ट भारत की छवि पे पड़ेगा। अपना 20 फरवरी 1947 को उन्होंने, क्लेमेंट एटली ने बोला था कि भारतीय संघ विफल हो जाएगा, टूट जाएगा, बट उनके चाहने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संघ आज भी है और कल भी रहेगा और इसका क्षेत्र बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, हाँ, अगर कुछ आगे ऐसा हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर ये टूटने की कगार पे पहुंचेगा। ये सिकुड़ के एक छोटा एरिया रह जाएगा और कई सारे स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हो जाएगा। इसलिए लोगों का बिल्कुल सबका अपना अपना मत है, विरोध होगा और एक सिविल वार हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। आज जो हम एक इकोनॉमिकल पावर बने हुए हैं, भारत एक आज बड़ी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक तरक्की भी हमारी रुक जाएगी। भारत की जो विश्व मंच पे भारत की जो बात सुनी जाती है, वो पहचान जो है खत्म हो जाएगा। आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहीं भी किसी भी देश की यात्रा पे जाते हैं तो सभी लोग इनकी बातों पे सुनते हैं। वो एक्चुअल मोदी जी की बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि भारत एक दुनिया का सशक्त और एक महाशक्ति बन चुका है। सशक्त राष्ट्र होने के साथ साथ एक महाशक्ति भी है। अगर आपने बना दिया, हिंदू राष्ट्र बन भी गया, तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट, आपका जो भारत है, भारत का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा, कई सारे नए स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे और आपका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, आप देखते हैं वहां पे मतलब अधिसंख्य आबादी, मैक्सिमम इस्लाम को मानने वाले हैं, बट वहां शरीयत लागू नहीं हो पाया। शरीयत लागू करने के लिए टीटीपी वहां लड़ाई लड़ रहा है। टीटीपी जानते हैं ना आप, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो आए दिन वहां फौज के ऊपर अटैक्स कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में या जो उस टाइप के ट्राइबल एरियाज है, फाटा है आपका, फाटा मीन्स पाकिस्तान का एक एरिया है, फ्रंटियर एरिया ट्राइबल एजेंसी, उन जगहों में इनकी समानांतर सरकार चलती है। इस्लामिक कंट्री तो है पाकिस्तान, बट वहां शरीयत लागू नहीं हुआ। तो वहां के राजनेताओं ने अपनी आवाम के साथ इस्लाम के नाम पे धोखा किया। और बात है इस्लाम की, तो इस्लाम के जो दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी, उनके बीच में वहां पे विवाद है, लड़ाइयां होती हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है। आए दिन आप न्यूज में देख लीजिए, बिल्कुल मस्जिद तक को नहीं छोड़ रही हो। इसके अलावा अहमदिया समुदाय पाकिस्तान में, उनको तो इस्लामिक ही नहीं माना जाता, उनको नॉन इस्लामिक माना जाता है। उनको बाकी समुदायों के बराबर अधिकार भी हासिल नहीं है। अगर कोई अहमदिया समुदाय से ताल्लुक रखता है तो पाकिस्तान के मतलब सर्वोच्च पदों पे नहीं पहुंच सकता है। एक हिंदू राणा भगवान दास पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बट अहमदिया को नहीं बनाएंगे वो। अगर बनाते भी हैं तो उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान से जो लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख करके, अपना जमीन जायदाद छोड़ करके, अपनी जमीन छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने पड़ोसी हिंदू या सिख भाइयों को छोड़ करके जो पाकिस्तान गए, आज वो वहां पे दूसरे क्लास के, सेकेंड क्लास सिटीजन का जिंदगी जी रहे हैं। उनको वहां पे शरणार्थी, उर्दू में क्या बोलेंगे, मुहाजिर के तौर पे उनको जाना जाता है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनी, MQM, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, जिनके लीडर है अल्ताफ हुसैन। उनको पाकिस्तान छोड़ के कराची बेस्ड थे, वो कराची में रहते थे, कराची छोड़ के भागना पड़ा। आज वो अपना मूवमेंट जो भी है ब्रिटेन से चला रहे हैं, UK से, लंदन से। तो देखने में आ रहा है ना कि इस्लाम के नाम पे एक जो कंट्री बना, आज वो फेल है, इकोनॉमी उसकी डाउन है, उसको दूसरों से भीख मांगना पड़ रहा है, जनता को वहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब बात करूंगा मैं जो भारत में जो इस्लामिक लोग हैं। देखिए, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस्लामिक रिलीजन के अंदर मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो जिहाद फैलाना चाहते हैं, जिहादी मानसिकता रखते हैं। इन्हीं की वजह से, इन्हीं जिहादी मानसिकता की लोगों की वजह से कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद का उभार हुआ है। तो जो इस्लाम को मानने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खुद ही ऐसे लोगों पे लगाम लगाएं, ऐसे लोगों पे लगाम लगाएं तो कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद के ऊपर अपने आप ही लगाम लग जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो कुछ ना कुछ गलत सलत भाषण देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, हिंदुओं को भड़काने वाली बात करते हैं, उकसाऊ भाषण देते हैं, उकसाऊ बातें करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी या राजनेता लोग ऐसे हैं कि जो
ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। वो दोनों साइड में ऐसे लोग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो देश की जनता को ये चीज़ समझना चाहिए और आपस में प्यार से रहना चाहिए। रही बात जिहाद की, तो जिहाद पहले भी कामयाब नहीं हो पाया है, अब भी कामयाब नहीं हो पाएगा, आगे भी नहीं होगा। और भारत सेकुलर राष्ट्र था, है और रहेगा। यहाँ पे कट्टर हिंदुत्व का भी बोलबाला नहीं हो पाएगा और जिहादी लोग भी अपनी जिहादी मानसिकता में उसको जिहादी मानसिकता को कामयाब करने में नाकामयाब ही रहेंगे। अब मेरा जनता से गुजारिश है कि आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो चाहे बौद्ध हो, आपको भारत राष्ट्र को मजबूत करना है। आपने पहले तो आप खुद मजबूत बने, अपने समाज को मजबूत करें और राष्ट्र को मजबूत करें। आप मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन धार्मिक आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे आपस में फूट ना डालें, क्योंकि हमारा दुश्मन चाहता ही है कि हमारे यहाँ फूट डले। जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो यूरोपियन हो या हमारा पड़ोसी, जो हमारे दो पड़ोसी देश है, उत्तरी पड़ोसी देश चाइना और पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, हमारे यहाँ फूट डालने के लिए अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए काफी बजट खर्च कर रहा है। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो मतलब जनता को आपस में एक रहना होगा और अपनी कमियों को समझ के, सबसे पहले आप अपनी कमियों को जानें। अपनी कमियों को आप जान गए तो उसको पहचान करके दूर कीजिए। भारत जो हमारा एक राष्ट्र है, ये दुनिया में सबसे ऊपर जाएगा। एक दिन भारत का समय आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने चैनल की तरफ से और मैं अपने सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी कीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी आगे की वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप भी अगर कोई मुद्दा को उठाना चाहते हैं कि हम उस पर कोई वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी मुद्दा को जरूर डालें। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको अपने चैनल पे जरूर से पब्लिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।